ओम शांति। आज की डेट है 28 अगस्त और आज की मुरली का स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। तो आज बाबा हमको अपनी अपसेट होने की जो नेचर है हमारी, उसको चेक करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अपसेट होना अर्थात मूड ऑफ होना या दुखी हो जाना व उदास हो जाना, क्योंकि हम सब अपने जीवन में अक्सर अपसेट होते रहते हैं और हमारे अपसेट होने का कोई बहुत बड़ा वजह भी नहीं होता। जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तब हम अपसेट हो जाते हैं, या हम जैसा चाहते हैं वैसे लोग नहीं करते या सुनते तब हम अपसेट हो जाते हैं, और अपसेट होकर उसका प्रभाव हमारे पूरी दिनचर्या पे पड़ जाता है, और जिसके कारण हम बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों के बीच घिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो आत्मा कमज़ोर होती है वो सदा दुखी और उदास रहती है। वैसी आत्माएं अगर ज्ञान भी सुनाएंगी तो अपसेट होकर, सेवा भी करेंगी तो उदास होकर, उनकी खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। तो जो सदा अपसेट रहते हैं वह कभी भी ऊंचे स्वमान की सीट पर सेट रह ही नहीं सकते। तो कितनी ये धारणा करने वाली बात है, हमको ध्यान देना चाहिए कि हमको सदा अपने ऊंचे स्वमान की सीट पर सेट रहना है। अगर हम स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता। तो हम जब अपनी सीट से नीचे आते हैं तो ही हमारी स्थिति ऐसी होती है। और जो अपसेट होने वाली आत्माएं हैं वह सदा कहेंगी कि हम छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है, बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है तो हर एक चीज़ हमें एक के बजाय दो दो और तीन तीन जैसी दिखाई देने लगती हैं। तो उसी प्रकार जब हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करे या वो करे, ये सही है या वो सही है, ऐसी कमज़ोर आत्माएं एक रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते और भी देखने लग पड़ते हैं। बाबा की एक श्रीमत के साथ साथ और भी मतें मिक्स कर देते हैं और देखने लगते हैं, और फिर खुद ही सोचने लगते हैं कि ये करें या फिर वो करें, ये सही है या फिर वो सही है, ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। तो अपसेट होने के कारण बहुत ज़्यादा जजमेंटल और कंफ्यूज्ड फील करने लगते हैं, और निर्णय शक्ति भी सही नहीं होती, और अपसेट होकर जो भी हम निर्णय लेते हैं उसमें हम अक्सर असफल हो जाते हैं और स्वयं को दुविधा में भी डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कन्फ्यूज़न कैसा, जब एक ही रास्ता है और एक ही श्रेष्ठ मत मिला है तो क्या क्यों का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसीलिए आज बाबा ने हमको समझाया है, और बाबा कहते हैं कि सीट पर सेट रहो तो एक रस रहेंगे, लेकिन हम सीट पर सेट रहने के बजाय सदा व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों का आधार ले लेते हैं। जब है ही व्यर्थ और कमज़ोर आधार तो रिजल्ट क्या होगी, हम तो सदा नीचे गिर जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरे समक्ष आकर चिल्लाएंगे कि बाबा मैं तो आपका हूँ, हमें शक्ति दे दो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमें कि नॉलेजफुल बन जाओ, क्योंकि नॉलेज तो बाबा हमको हर दिन मुरली के द्वारा दे रहे हैं, पर हम बच्चे उसको सुनते हैं और उसको इतना अपने जीवन में इतना धारण नहीं करते, जिसके कारण हमारी अवस्था हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल बन जाओ और सीट पर सेट रहो, तो ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें और आपके सीट की छत्र छाया आपको सदा ही प्राप्त होगी। अगर हम सीट से नीचे उतर व्यर्थ व कमजोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी करेंगे तो व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता, एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते हैं, और उसी अनेक संकल्पों के संकल्पों की ईंटों की दीवार बन जाती है, जिसके कारण ज्ञान सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, और फिर हम कहने लगते हैं कि हमें तो बाबा से मदद नहीं मिलता, शक्ति नहीं मिलती, और फिर याद भी नहीं आती है, और बाबा की याद रह भी नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते भी हैं कि याद आ भी कैसे सकती है, सेकंड में बच्चे अपसेट होकर इतना मुश्किल बना देते हैं। एक रास्ता है,
एक मत, हमको बाबा ने एक ही रास्ता दिया है और एक ही मत दिया है, पर हम बच्चे एक रास्ता, एक मत छोड़ मनमत और परमत मिक्स कर देते हैं और अपने ही बनाई हुई कमजोरी के रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो मंजिल से भी दूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ना तो कमज़ोर बनो और ना ही मर्यादाओं की लकीर को पार करो या उस लकीर से बाहर जाओ। तो हमको जो बाबा ने जो मर्यादाएं दिया है, अगर हम उसको समझकर धारण करेंगे तो हम कभी भी अपसेट नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातों में जो हम दिन भर अपसेट होते हैं, हमारे स्वभाव संस्कार के कारण लोगों से हम टकरा जाते हैं, भिड़ जाते हैं, और हमारे अकॉर्डिंग अगर कुछ भी हमारे आसपास नहीं होता है तो भी हम मूड ऑफ कर लेते हैं। तो अगर हमको इन सब से बचना है तो हमको चेक करना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों में मूंझ जाते हैं या अपसेट तो नहीं हो जाते। तो अगर हम अपनी कमज़ोरियों को समझकर अगर हम इसको चेकिंग करेंगे तो हम इससे सहज ही पार कर सकते हैं। तो इसलिए आज की मुरली की स्लोगन में बाबा ने कहा है कि कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ओम शांति।